नमस्कार जी। आइए आज सुनते हैं होली की कहानी। पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। होली की वो पौराणिक कथाएं जो शायद ही सुनी होंगी। ये कथाएं प्रहलाद और हिरण्यकश्यप वाली कथा से अलग हैं। आज होली है। होली का नाम आते ही हमें रंग दिखाई देने लगते हैं, मौज मस्ती और पकवान। लेकिन होली मनाने की शुरुआत कब हुई? यूं तो होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं है। कुछ पौराणिक कथाएं और कहानियां जरूर प्रचलित हैं। उनमें से सबसे ज्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा है हिरण्यकश्यप और विष्णु भक्त प्रहलाद की होलिका दहन की। लेकिन इसके अलावा भी कई कथाएं हैं जो राधा कृष्ण और शिव पार्वती से जुड़ी हैं। राधा और कृष्ण की कथा। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से है। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है वो ये है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। आपने भी वो गाना सुना होगा ना, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कृष्ण अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो। इससे तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुंच गए। तभी से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया। कृष्ण के हाथों पूतना का वध की कथा। होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी एक और कथा सुनाई जाती है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है, तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया और वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। एक कथा और है, शिव पार्वती और कामदेव से जुड़ी कथा। एक कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया था। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया, तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव से कामदेव को जीवित करने का आग्रह किया और वो मान गए। कामदेव दोबारा जीवित हो गए। इसी खुशी में रति और कामदेव ने भोज का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। रति ने चंदन के टीके से खुशी मनाई।
इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने वीणा बजाई और सरस्वती जी ने गीत गाए। कहते हैं कि तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर गीत, संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी। इसी तरह की एक और कथा सुनाई जाती है, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कथा। ये वाली कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। राक्षसों का एक राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा बंद करा दी थी। वो अपनी पूजा कराना चाहता था, लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु को पूजने से रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कम नहीं हुई। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसके लिए काफी यातनाएं दी। उसे पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं। इसलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन उस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका दहन के पीछे यही कथा सुनाई जाती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई। अच्छा, तो हम चलते हैं और एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।